प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। एक नगर में एक पंडित जी रहना। वो पंडित जी बहुत गरीब रहना, जिनके एगो पुत्री रहनी, जौन पुत्री अभी बहुत छोटी रहनी। भिक्षा मांग के लिए आवे पंडित जी, चाहे कहीं कुछ भी करके आवे तो जे दान दक्षिणा दे तो उनका वही से मतलब पेट पालन चले पंडित जी का। तब पंडित जी यही तरह अपन दिन दशा काटे लगना, लड़की भी उनका धीरे धीरे बड़ा होके लगना, बड़ा होके लगनी। तब पंडित जी के यही चिंता सतावे लगल कि हम इतनी सा भिक्षा मिला था, वरदान दक्षिणा मिला था, तो उन्हें हम कैसे अपने परिवार का पेट पालन करत हैं। अब हमार लड़की बरियार हो गई है तो इनका शादी ब्याह कैसी हुई। अब ये चिंता में हरदम दिन रात पंडित जी दुखी रहे। तब उनका लड़की धीरे धीरे मतलब 11 साल 12 साल का मतलब अब दिन ब दिन बड़ियारे हो चल गई, बड़ियार हो जाए। अब उनके ये चिंता सतावे। तब वो लड़की जब देखने कि अब हमारे पिताजी के उन्होंने चिंता में बैठल हैं, इनके कौन चीज़ का चिंता सतावत है, तब वो अपने पिताजी से पूछने कि पिताजी आप ही बताएं कि आपके कौन चिंता सतावत है, काहे आप हरदम दुखी रहना, कौन ही चिंता में बैठल रहना। आप हरदम आप देख के जब देखा तब आप चिंता में रहना। तब ये पंडित जी कहे ना कि बेटी हमके ये चिंता सतावेला कि हमरे पास धन दौलत ना हो, ना पैसा कौड़ी है, तो आज दिन पर दिन तू बड़ी हो जातू तो आज शादी ब्याह कैसी हुई। हमके पास ये चिंता रहेला कि तो आज शादी ब्याह कैसी हुई। तब वो उनका बेटी ऐसा रहनी कि मतलब पंडित जी के मतलब शिक्षा देनी कि ऐसा है पिताजी कि यहाँ का जौन राजा हमें वो बहुत मतलब कवि लोग का मतलब सम्मान करे ना। और उनके सभा में जो भी कवि रहेला जाके कविता सुनावेला, जो भी जौन बात सुनावेला जाके अपन लिखे। अगर राजा के पसंद होला तो राजा मुद्रा दे के मतलब उनके पास मुद्रा दे के मतलब विदा करे ना, खुश हो जाना। तो आपको जाई राजमहल में राजा के हैं मतलब कविता सुनाई। आए राज्य का राजा मतलब बहुत धर्मात्मा रहे ना, उनका मतलब धर्मवीर, वो राज्य के राजा का नाम धर्मवीर रहेला। तो कहना कि ठीक है बेटी, पर अगर हम जइबो करब राजसभा में तो हम कौन सा कविता कहब, हमके तो कोनो कवितो ना आवेला, कोनो ऐसा ज्ञान तो बात भी ना आवेला कि हम जाके मतलब उनसे बता सकें कि राजा मतलब ऐसा हवे कोनो कहानी। तो वो बतावे नहीं ना कि जाए पिताजी आप रोज राज दरबार में जाई और रोज कविता सुना के आई, हम आपके कविता बतावत थी। तो वे उनको लड़की बतावे नहीं कि जाके खाली इतनी कह कि तुरंत का दान महाकल्याण, मतलब एक कहानी का नाम है तुरंत का दान महाकल्याण। तो कहने ठीक है। तो अभी डेरा पंडित जी जाना कहने कि कौन सा कविता, दू अक्षर कविता अपन जाना राजसभा में बैठे ना। अब वहाँ बड़े बड़े विद्वान पंडित आके मारे अपन श्लोक सब कहेला, सब कथा कहला, श्लोक कहला, जो उनके जी के आवेला ते खूब बड़ा बड़ा कहेला। राजा खुश होना, उनके स्वर्ण मुद्रा दे दे के विदा करे ना। तब इनकर बारी आवेला तो ई सोचे ना कि हमार 2 लाइन का कविता राजा हमसे का खुश होइए। तब वो कहना चला जब हमार बेटी कहले तब हम ये कथा उनके सुनाए। तब जब राजा कहे ना कि पंडित जी तू आए लवा कथा सुनावे तो आप भी कथा हमके सुनावा। तो कहना ठीक है। तब वो अपन कथा कहना कि तुरंत का दान महाकल्याण, जन्नी तुरंत का दान महाकल्याण। तो तुरंत का दान महाकल्याण जब कहे ना तो वो राजा इस शब्दवा जब सुने ना तो इनके इतना अच्छा लगेला, ये शब्द इतना अच्छा लगेला कि उनके हृदय में बैठ जाला, तुरंत का दान महाकल्याण बैठ जाला। तो इनके भी मतलब स्वर्ण मुद्रा 5 गो दे के विदा कर देना कि घरे लेके हम खुश हो जाना पावना। तो घरे लेके आवे ना, घरे लेके आवे ना तो जब मतलब देना कि बेटी राजा तो हमसे बड़ा खुश भइना। तो कहना कि अब बेटी बतावा अगले दिन अगर हम जाई तो हम कौन कथा कहब। तो वो कहे नहीं उनका बेटी जौन कि उनकर मतलब जौन उनका बेटी रही वो समझ लें कि देव लोग को कोनो अप्सरा रहनी, जिनके कोनो गलती से चाहे कोनो पाप के कारण मतलब धरती पर उनका जन्म भइल रहेला, जौन कि बहुत जानकार रहनी आगे पीछे का। तो वही से मतलब वो कहनी पिताजी अगले दिन भी जाई तो आप ये कथा सुनाई कि तुरंत का दान महाकल्याण। तो कहना अच्छा ठीक है। तो यही तरह 2 दिन भर 3 दिन भर अपन रोज रोज ये बतिया कहे ना, और रोज राजा खुश होना, रोज उनके 5 गो स्वर्ण मुद्रा देना, रोज खुश होना, रोज स्वर्ण मुद्रा देना 5 गो। तो एक दिन अब जब वो मतलब जितना लोग कभी आवे ना राज दरबार में
तो ऊ कहे ना कि ई आवे ना तो खाली 2 लाइन का ही शब्द सुनावना कि तुरंत का दान महाकल्याण। हमन के इतना लंबा लंबा श्लोक सुना ले जाला तो राजा हमन के मतलब खुशे ना होला, इनके 2 शब्द से राजा इतना खुश हो जाला। तो अब का करना कुल कि अपन षड्यंत्र रचे ना, षड्यंत्र रच के कहे ना कि राजा साहेब ई आवे ना तो खाली एक के कहानी कहे ना, एक शब्द का ए शब्द का अर्थ इनसे पूछी कि ए शब्द का अर्थ का होला, कि तुरंत का दान महाकल्याण का अर्थ का होला, आप ही बताएं। तो राजा साहब उनसे पूछे ना कि मतलब कि पंडित जी ये बताइए कि आप ही जो कथा हमके सुनाई ना, चाहे जो श्लोक हमके सुनाई ना, आप एक अर्थ का होई। तो पंडित जी कहना ऐसा ना कि हम मतलब ये शब्द का अर्थ सवेरे आई तो हमारे के बताए कि ये शब्द का अर्थ का होला। तो जाना फिर घरे चल जाना, तो फिर घरे जाना तो अपनी लड़की से पूछे ना कि बेटी अब तू तई हमके बता देलू कि तुरंत का दान महाकल्याण, मगर एक अर्थ का होला हमसे राजा साहब पूछना, हमरे तो ना आवत था कि हम बताएं कि तुरंत का दान महाकल्याण का अर्थ होला का। तो ऊ कहना कि तो उनका बेटी कहनी पिताजी चिंता मत करिए, आप राजसभा में जाएं, जब राजा इस शब्द का मतलब अर्थ पूछिए तो कहो ना कि राजा साहेब आपके बगीचा में 4 बजे यान आई, मतलब रथ आई, तो ऊपर बैठ के आप मतलब चल जाइए तो आपके इस अर्थ का मतलब श्लोक का शब्द मतलब आपके पता चल जाए। तो कहना अच्छा ठीक है। तो राजसभा में मतलब जाना, फिर ये शब्द सुनावे ना, ये श्लोक सुनावे ना। तो जब सुनावे ना तो राजा पूछे ना कि मतलब अपने बेटी से पूछ के इला कि इनका अर्थ का हुई। तो वह कहना पंडित जी कि एक अर्थ आपके बगीचा में मिली, 4 बजे जाई, जब वहाँ रथ आई तो ऊपर आप बैठ के मतलब जाए तो आपके ये शब्द का अर्थ आपके पता चली। तो कहना कि ठीक है। तो अपन जब राजसभा खत्म होला 4 बजे ला तो राजा अपने बगीचा में जाना तो देखे ना तो देवलोक से मतलब रथ आवेला तो ऊपर बैठ के